क्या आप बिजली के फ्लक्चुएशन से परेशान हैं? बरसात के दिनों में आकाशीय बिजली कड़कड़ाने से भी आपके अप्लायंस खराब हो जाते हैं या 11,000 वोल्ट आने का आपको खतरा बना रहता है, जिससे आए दिन आपके अप्लायंस अक्सर खराब हो जाते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी समस्याओं से आप बिल्कुल फ्री में निजात पाने वाले हैं, छुटकारा पाने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि चलो कुछ नया सीखे वीडियो सीरीज में हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहते हैं, जो सभी यूजर के लिए, व्यूअर के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो प्लीज यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह जो यहां पर आप गोल गोल छोटे बड़े टाइप के आप देख रहे हैं, इसको MOV बोला जाता है, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर, या आम भाषा में किसी सेलर को आप केवल वेरिएस्टर भी कहेंगे और कंपोनेंट का नंबर बताएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। किस नंबर का MOV आपको लगाना है, क्योंकि अलग अलग लोड के लिए अलग अलग MOV की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले यही जान लेते हैं कि आपको किस नंबर का MOV चाहिए और कहां पर यह आपको लगाना है। MOV जैसे कि यहां पर आप छोटे बड़े साइज के देख रहे हैं, यह एम्पियर और लोड के हिसाब से होते हैं और अक्सर इस टाइप के गोल गोल नीले रंग के या लाल रंग के या ब्लैक कलर के आपने सर्किटों में लगे हुए देखे भी होंगे। जब हाई वोल्ट आती है, वोल्ट के स्पाइक आते हैं, उनसे यह हमारा बचाव करता है। बचाव कैसे करता है, एक सर्किट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना। जैसे कि आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, मान लीजिए पोल से या आपके ग्रिड मीटर से सप्लाई आती है, लाइन और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल आता है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस सप्लाई को सीधा अपने घर में यूज करने लगते हैं, फ्यूज नहीं लगाते हैं। अभी हाल फिलहाल में यदि देखें तो अधिकतर यूजर MCB का यूज तो करते हैं, और 25% घरों में तो ऐसा देखा जाता है कि न फ्यूज है न MCB है, जो कि एक खतरे का कारण तो बनता ही है। हमारे अप्लायंस भी खराब होते रहते हैं। तो हमें करना क्या होता है, जैसे मीटर से लाइन आती है तो हमें एक फ्यूज का यूज करना होता है। दोनों वायर में करना चाहें दोनों वायर में कर लें, एक वायर में तो अवश्य ही करना होता है। MCB लगानी होती है, MCB को भी आप न्यूट्रल फेस दोनों में लगाना चाहें दोनों में लगा सकते हैं, एक में तो लगाना ही होता है। और उसके बाद हम MOV का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यह MOV है और यह हमारा लाइन है, यह फेस है, तो दोनों पर इसको ऐसे लगाना है। अब आप कहेंगे कि यह लाइन और न्यूट्रल को शॉर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। यह एक तरीके से हमारे घर का गेट कीपर है। हमारे घर के आगे के जो अप्लायंस है, जो लोड मैंने यहाँ पर लिखा है, जो आगे अप्लायंस आप चला रहे हैं, फ्रिज है, AC है, कूलर है, पंखे हैं, LED बल्ब है, LED TV है, या जितने भी अप्लायंस लोड आप चला रहे हैं, उन सभी का यह गेट कीपर है, सुरक्षक है। यह करता क्या है, जैसा कि मान लीजिए किसी हॉल में कुछ लोगों को जाना है, बाहर भीड़ है, तो हम यहां पर गेट कीपर खड़ा करते हैं और उसको कहते हैं कि एक एक व्यक्ति को अंदर जाने देना है। तो वह गेट कीपर क्या करेगा, भीड़ को रोक कर रखेगा और अंदर हॉल में एक एक व्यक्ति को जाने देगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यह MOV काम करता है। जब हम MOV यहां पर लगा देते हैं, मान लीजिए हमने 300 वोल्ट का यहां पर MOV लगा दिया है, तो यह MOV 300 वोल्ट से नीचे की वोल्ट को तो अंदर जाने देगा, लेकिन जैसे ही 300 वोल्ट से ऊपर वोल्ट हो जाएगी तब यह उस वोल्ट को यहीं पर रोक देगा। जैसे ही 300 वोल्ट से यहां ऊपर होती है, जैसा कि आपने देखा है कि यदि 11,000 वोल्ट का जर्क लग रहा है तो वह एक सेकंड के लिए लगता है, या आकाशीय बिजली का वोल्ट का स्पाइक आता है, सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी आता है, यह लगभग शॉर्ट हो जाता है। और जब यह शॉर्ट होगा तो पीछे की लाइन पर लोड देगा, आगे की लाइन में वोल्ट को बंद कर देगा और पीछे की लाइन पर लोड देगा। जब पीछे की लाइन पर लोड आएगा तो हमारी MCB ड्रॉप हो जाएगी या फ्यूज ओपन हो जाएगा, और जब फ्यूज ओपन होगा या MCB ऑफ हो जाएगी तो आगे सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और आपके जो अप्लायंस हैं वह सुरक्षित रहेंगे और यूजर भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जब हाई वोल्ट का जर्क आता है या 11,000 वोल्ट आती है और यूजर अप्लायंस पर कोई कार्य कर रहा है या किसी स्विच को ऑन ऑफ कर रहा है, तो उसको भी 11,000 वोल्ट का झटका लगता है। अब हम अक्सर अपनी लाइन में, मेन बोर्ड में या स्विच सॉकेट बोर्ड में अक्सर यही गलती करते हैं कि न तो MOV लगाते हैं न फ्यूज लगाते हैं,
तो फिर तो हमारे अप्लायंस खराब होने ही होने हैं। जैसा कि घरों में वायरिंग कराते समय हम केवल एमसीबी लगाते हैं, तो एमसीबी का काम क्या होता है? एमसीबी केवल लोड पर ड्रॉप होती है, या आगे लाइन में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब आपकी यह ब्रेक होगी। अगर हाई वोल्ट का स्पाइक आ रहा है, 11,000 वोल्ट आ रही है या 400 वोल्ट आ रही है, उस पर एमसीबी ब्रेक नहीं होती। फ्यूज में और एमसीबी में अंतर क्या है? मान लीजिए आपके घर में 11,000 वोल्ट का झटका आ जाता है, एमओवी अपना काम करेगा, एमओवी काम करते ही आपकी एमसीबी ब्रेक हो जाएगी। और फ्यूज मान लीजिए आपने नहीं लगा रखा है, केवल एमसीबी लगा रखी है, तो एमसीबी में क्या होता है? एमसीबी में दो पॉइंट बहुत नजदीक होते हैं। जब हम एमसीबी को ऑन करते हैं तो यह दोनों पॉइंट आपस में मिल जाते हैं, और जब एमसीबी को ऑफ करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो दोनों पॉइंट ऐसे खुल जाते हैं। और जब भी कभी हाई वोल्ट आती है, 440 वोल्ट आ जाती है, 11,000 वोल्ट आ जाती है, या वोल्ट का स्पाइक आ जाता है, तो वह इस इतने छोटे गैप के अंदर से गुजर जाता है, स्पार्क करते हुए पास हो जाता है। यानी यदि आपकी एमसीबी ब्रेक पोजीशन में भी है तब भी इसमें से करंट सप्लाई हो जाएगा। पीछे से हाई वोल्ट और अधिक एम्पियर आ रहे हैं तो एमओवी शॉर्ट तो हो जाएगा, यहां पर शॉर्ट तो करेगा, लेकिन अधिक देर करंट को सहन नहीं कर पाएगा और यह पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा, यानी फूक जाएगा। तो आपका सारा वोल्ट और सारा करंट आगे घर में सप्लाई हो जाता है। तो इसीलिए फ्यूज का यूज किया जाता है, क्योंकि फ्यूज में आप क्या देख रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक काफी लंबाई का एक वायर है। तो जब यह फ्यूज होगा तो पूरा वायर बर्न होकर उड़ जाएगा और 11,000 वोल्ट या अधिक वोल्ट भी इतनी दूरी को तय नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब भी आप एमओवी का यूज करें, फ्यूज का यूज अवश्य करें। बेशक आप एमसीबी भी लगा रहे हैं तब भी फ्यूज का यूज करें। और मैं तो यूजर को वायरिंग के लिए भी यही सजेस्ट करता हूं कि मेन लाइन में दोनों वायर पर आप अच्छी क्वालिटी का फ्यूज अवश्य यूज करें, बेशक आप एमसीबी यूज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको अपना सर्किट बनाना है, एमओवी लगाना है, तभी अपने घर में लाइन को सप्लाई करना है। अब एमओवी आपको कितने वोल्ट का लगाना है, कितनी कैपेसिटी का लगाना है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि आप लोड कितना चला रहे हैं। मान लीजिए आपके घर का टोटल लोड 5 किलोवाट का है, तो आपके वायर में जो मेन लाइन पर वायर है, इसमें लगभग 25 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और जब यहां से 25 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो जो आपका फ्यूज है यह लगभग आपको 40 एम्पियर का लगाना होगा, और एमसीबी भी लगभग 40 एम्पियर की यूज करनी होगी। और यदि 3 किलोवाट का लोड है तो 3 किलोवाट लोड के लिए यहां पर लगभग 15 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, तब आपको एमसीबी 20 या 25 एम्पियर की यूज करनी होगी। यानी 20 या 25 एम्पियर की एमसीबी और 20 या 25 एम्पियर का ही फ्यूज यूज करना होगा। अब यदि 5 किलोवाट का लोड और आपने 40 एम्पियर का फ्यूज लगा रखा है, तो इस एमओवी की पावर भी इतनी होनी चाहिए कि जब यह शॉर्ट हो, फ्यूज को ओपन करे और स्वयं बर्न न हो। क्योंकि यदि फ्यूज अधिक एम्पियर का है, आपका एमओवी कम एम्पियर का है, तो एमओवी शॉर्ट होगा और शॉर्ट होने के बाद बर्न हो जाएगा। जबकि होना क्या है कि एमओवी शॉर्ट हो और फ्यूज को ओपन कर दे। एमओवी के वोल्ट और एम्पियर की पूरी लिस्ट डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। इनके नंबर के संबंध में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि मेरे हाथ में यह एमओवी आप देख रहे हैं, इसका नंबर है 20D511। इसी से इसकी वैल्यू निकल जाती है। यह जो 20D होता है, यह इसका डायामीटर होता है। डी से मतलब डायामीटर, और 20D यानी 20 इसका डायामीटर है। यहाँ पर यदि आप देखोगे 20 mm इसका डायामीटर है। और यदि कम कैपेसिटी का लगाना चाहते हैं, जैसे कि यह कुछ छोटा है, यह 14D है। 14D 821 नंबर का एमओवी है। अब इनके नंबर से ही आप इनकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे? जैसे 20D है, यानी इसकी मोटाई भी आप ज्यादा देख रहे हैं और बड़ा भी है, तो यह ज्यादा एम्पियर का है। 511 से मतलब है इसका जो मैक्सिमम वोल्ट है वह 5 और यह जो लास्ट वाला एक है उतना ही आपको 0 लगाना है। तो इतने वोल्ट का यह एमओवी हो गया। 510 वोल्ट का है, तो जब भी इसको 510 वोल्ट से अधिक वोल्ट देंगे तो यह शॉर्ट हो जाएगा, बहुत अधिक लोड देगा। जैसे कि यह है तो 14D तो इसका डायमीटर हो जाता है 821 का मतलब होता है 8 2 और 1 है तो 1 0 लगाएंगे। अगर यहाँ 2 होता यानी 8
822 इसका नंबर होता, 822 इसका नंबर होता, तब यहां पर भी हम 2 जीरो लगाते। तो क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो 8 2 और 1 ही हमने जीरो लगाई है, तो इतना वोल्ट का यह एमओवी है। जैसे यह एक एमओवी यहां पर मैं देख रहा हूं, इसका नंबर दिया गया है 20D 560 560। इसका मतलब है कि 20 तो इसका डायामीटर हुआ, यानी कैपेसिटी मान सकते हैं। 560 का मतलब है यह 56 वोल्ट का एमओवी है। जीरो अगर लास्ट में जीरो है तो इसका मतलब यहां पर हमें कोई जीरो नहीं लगानी है। अगर लास्ट में 1 है तो 1 जीरो लगानी है, लास्ट में 2 है तो 2 जीरो लगानी है। जैसे मान लीजिए कोई एमओवी आपके पास इस प्रकार का आता है 20D 572, तो इसका वोल्ट आएगा 5700, लास्ट में 2 है तो 2 जीरो लगेगी। इतने वोल्ट का यह एमओवी हो जाएगा। इस प्रकार आप एमओवी के वोल्ट स्वयं भी निकाल सकते हैं और वैसे लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अक्सर घरों में आपको जो यूज करना होता है वह 511 नंबर का आपको यूज कर लेना है। 500 वोल्ट तक यह आपको प्रोटेक्ट करेगा। और यदि आप अपने घर में अर्थिंग यूज कर रहे हैं तब आप 2 एमओवी लेंगे, उनकी 2 पिनें आपस में जोड़ लेनी है। कोई सी भी 2 पिनें जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। कोई सी 2 पिनें आपको इस प्रकार जोड़ लेनी है। अब यह जो 2 पिन बचती हैं, इनको आपको लाइन से कनेक्ट करना है, इस प्रकार लाइन से कनेक्ट कर देना है। और यह जो पॉइंट बचता है इसको आपको अर्थिंग से कनेक्ट करना है। और यदि आपका लोड अधिक है और 20D से ऊपर का एमओवी आपको नहीं मिल रहा है, तब आप इसकी कैपेसिटी और पावर बढ़ाने के लिए 2 एमओवी पैरेलल करके लगा सकते हैं। यानी यहां पर ये 2 पिन और ये 2 पिन पैरेलल में इसको जोड़ सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। तो इस प्रकार आप एमओवी का यूज अपनी मेन लाइन पर कर सकते हैं। और आपके जो बोर्ड होते हैं घरों में, जो स्विच बोर्ड होते हैं, उनमें भी आप एमओवी का यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि बोर्ड के अंदर एक एमसीबी या एक फ्यूज भी लगा होना चाहिए, क्योंकि बिना फ्यूज या बिना एमसीबी के एमओवी का कोई मतलब नहीं है। और एमओवी के बिना फ्यूज और एमसीबी का भी कोई मतलब नहीं होता है। जबकि हम अपने घरों में एमसीबी लगाते रहते हैं। जब हम वायरिंग कराते हैं तो 100-200 एमसीबी हम ऐसे ही लगा देते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता, वह कोई केवल स्विच ही होते हैं। यहाँ पर छोटे बड़े कई टाइप के एमओवी आप देख रहे हैं, इनको प्रोडक्शन यूनिट से लेकर आया हूं, क्योंकि वहां पर छोटे बड़े सभी तरीके के एमओवी यूज किए जाते हैं। जहां पर जितना लोड होता है उसी के अकॉर्डिंग एमओवी यूज किया जाता है। कहीं कहीं पर इतना छोटा एमओवी भी यूज किया जाता है। अब दोस्तों, यदि आपको अपने बोर्ड में एमओवी लगाना है तो कैसे लगाएंगे, 2 मिनट का काम है, यह भी आपको दिखा देता हूं। जैसा कि यह हमारे घर का कोई भी स्विच बोर्ड हो सकता है। इस स्विच बोर्ड में 2 वायर न्यूट्रल और फेस कनेक्ट होते हैं। एक एमओवी लेना है और वह एमओवी न्यूट्रल और फेस पर कनेक्ट करना है। एमओवी की एक लेग को यहीं पर सॉकेट की पिन के नीचे और यहां पर एक वायर अच्छे तरीके से लपेटकर उस पर टेपिंग करके यहां फेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब भी इस बोर्ड के अंदर हाई वोल्ट आएगी या वोल्ट का स्पाइक आएगा तो यह न्यूट्रल और फेस को शॉर्ट कर देगा। आगे जो सर्किट है आपका या जो लोड आप चला रहे हैं उसमें हाई वोल्ट नहीं जाएगा। और यह कार्य हमें अपने घर में जितने भी बोर्ड लगे हुए होते हैं सभी में करना चाहिए। बेशक यदि आपने इस बोर्ड के अंदर फ्यूज नहीं भी लगाया है, यदि आपका एमओवी इन दोनों वायर को शॉर्ट करता है तो जो फ्यूज आपने मेन लाइन पर लगा रखा है आपका वह भी ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यह कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं है, इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं या किसी टेक्नीशियन से भी करा सकते हैं। और यह कंपोनेंट आम कंपोनेंट होते हैं सभी जगह। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेलर के यहाँ यह मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वालों के लिए बहुत ही जरूरी कंपोनेंट होता है। और इसी प्रकार की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपनी इस वीडियो सीरीज चलो कुछ नया सीखे के अंतर्गत आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।